डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री में लेसन नंबर 9 भारतीय समाज में सुधारक पढ़ेंगे। तो इसमें भारतीय समाज सुधारकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन जिन व्यक्तियों ने भारत में समाज सुधार किया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो न्यू वर्ड है वो है समाज सुधारक। समाज सुधारक वे महान व्यक्ति होते हैं जो समाज में फैली हुई बुराइयों के विरुद्ध लड़ते हैं। नेक्स्ट है शिशु हत्या। नवजात शिशुओं की हत्या को शिशु हत्या कहा जाता है। बहुविवाह प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसमें एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार होता है, उसको बहुविवाह प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट है सती। सती प्रथा भी एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक स्त्री को उसके पति की ये जैसे अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा जो है पुराने टाइम में प्रचलित थी। आगे है हमारी पर्दा प्रथा। इसमें यह प्रथा मुस्लिमों में प्रचलित थी। ज़्यादातर मुस्लिम स्त्रियों को स्वयं को काले रंग के लिबास में ढककर रहना पड़ता था, जिसको बुर्का भी कहा जाता है। अंधविश्वास। अंधविश्वास होता है गलत विचार, यानी कि जिनका सोचने का तरीका गलत हो उसको अंधविश्वास कहते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत। जो व्यक्ति अपने राज्य की परंपराओं अथवा रीति रिवाजों को समझता है उसको परंपरागत कहते हैं। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज लिंग व जाति के आधार पर बटा था। सामाजिक बुराइयां जैसे स्त्रियों के प्रति सख्त भेदभाव, जैसे अंधविश्वास एवं जाति के आधार पर असमानता फैली थी। अनेकों सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, कन्या वध, शिशु हत्या, बाल विवाह, हिंदू समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं फैली हुई थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति नहीं सुधरी। बाल विवाह इनमें से मुख्य बुराई थी। विधवा विवाह पर प्रतिबंध था। मुख्यतः उच्च वर्ग के परिवारों में ये प्रथाएं जो हैं प्रचलित थी। इन बुराइयों के विरुद्ध कुछ मध्यम वर्गीय व्यक्ति सामने आए और उन्होंने देश के विभिन्न भागों मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अपने संघ स्थापित किए और इन बुराइयों को दूर किया है। आगे है सुधारकों की संस्थाएं। 19वीं शताब्दी के आरंभिक 10 वर्षों में कुछ शिक्षित भारतीयों ने यह महसूस किया कि भारत की प्रगति सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के कारण रुकी हुई है, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए उन्होंने संस्थाएं स्थापित की। आइए इस समय में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में जानते हैं। इस सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के संचालक सुधारक जो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और अलीगढ़ आंदोलन इत्यादि इसकी संस्थाएं थी। नेक्स्ट है स्त्रियां और सुधारक। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज जो बाद में ब्रह्म सभा का यानी कि स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाती है। इनको समाज सुधारकों में सर्वोपरि रखा जाता है, यानी कि इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन्होंने स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाने, महिला शिक्षा व बाल विवाह जैसी बुराइयों को सुधार करना, इन्होंने यानी कि महिलाओं को शिक्षा के ऊपर इन्होंने जोर दिया है और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए हैं। इन्होंने विवाह का जो बाल विवाह था उसका भी कड़ा विरोध किया है। राजा राम मोहन राय ने बहुविवाह, जिसके अंतर्गत एक महिला एक से अधिक यानी कि एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था, उसका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया है और ये हमेशा जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और अन्य वस्तुओं के साथ साथ इस संस्था ने विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु कार्य किए हैं। नेक्स्ट सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। सन 1848 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निम्न जातियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला। सन 1873 में उन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फुले की स्नेह से महात्मा फुले अथवा ज्योतिबा फुले कहा जाता था, यानी कि उनको जो है ज्योतिबा फुले या महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सन 1878 में कंदाकुरी वीर सलाइगम ने राजमुंड्री संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने सभी व्यक्तियों की समानता, नारी शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह पर कार्य किए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर ने मुंबई में सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की और इस संस्था जाति और छुआछूत समाज में स्त्रियों की
जो अवस्था थी उसमें सुधार इन्होंने किया है। विधवा विवाह, हिंदू मुस्लिम एकता व आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने प्रार्थना समाज ने किया है। नेक्स्ट है हमारा वेद समाज। वेद समाज की स्थापना मद्रास में सन 1864 में की गई थी और इसके प्रमुख नेता क्षमती श्रद्धालु नायडू थे और यह ब्रह्म समाज के विचारों पर आधारित था। इस संस्था ने जाति प्रथा के विरुद्ध कार्य किया। इसने महिला शिक्षा व विधवा विवाह के प्रति भी कार्य किया है। अब है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक व धार्मिक सुधारों के लिए सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट है हमारा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने नारी स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया। इन्होंने सन 1856 में विधवा विवाह कानून लागू करवाया और इन्होंने सन 1856 में कलकत्ता में हुए विधवा विवाह समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्होंने नारी शिक्षा का विस्तार करने में भी कठिन परिश्रम किया, यानी कि नारी की शिक्षा को इन्होंने इम्पोर्टेंट समझा और इसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया है। ये लॉर्ड ड्रिंकवाटर के काफ़ी करीब थे जिन्होंने जो है सन 1849 में कोलकाता में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। सन 1855 में जब उन्हें विद्यालय का मुख्य इंस्पेक्टर बनाया गया तब उन्होंने अनेक महिला विद्यालय खुलवाए थे और स्त्रियों की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। ब्रिटिश अधिकारी इससे सहमत नहीं थे और इस कारण इन्हें इस पद से अपना जो है मतलब कि त्याग पत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा केशव चंद्र सेन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इतना लेसन केयरफुली रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।